Question number 16. Electric flux is the dot product of electric field intensity and dash. इसका जो राइट आंसर होगा एरिया वेक्टर. We know that electric flux phi is equal to EA cos theta, where theta is the angle between electric field and area vector. Question number 17. Total outward electric flux linked through a closed surface is dash times the charge enclosed by the surface. इसका जो राइट आंसर होगा 1/ε0. चलो देखते हैं इसका आंसर 1/ε0 कैसे होगा. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q contained inside the surface. Question number 18. SI unit of electric flux is dash. इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -1. वी नो दैट फाई इज इक्वल टू EA. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है न्यूटन कूलम टू द पावर -1 और एरिया वेक्टर का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -1. क्वेश्चन नंबर 19. डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड डैश चार्ज. इसका जो राइट आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज. वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. क्वेश्चन नंबर 20. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश. इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन पर कूलम. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इसका जो इक्वेशन होगा E इज इक्वल टू फोर्स बाय Q0 इज इक्वल टू फोर्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट न्यूटन, चार्ज का जो SI यूनिट होता है कूलम. इसका जो आंसर होगा न्यूटन कूलम टू द पावर -1. क्वेश्चन नंबर 21. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डैश. इसका जो राइट आंसर होगा कूलम इनटू मीटर. वी नो दैट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. P इज इक्वल टू Q इंटू 2A. Q का जो SI यूनिट होता है कूलम, वो डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है मीटर. तो इसका राइट आंसर होगा कूलम इंटू मीटर. क्वेश्चन नंबर 22. इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय एनी प्रोसेस डैश टेक एक्टिव पार्ट. इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 23. इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डैश टेक प्लेस. इसका जो राइट आंसर होगा शेयरिंग. क्वेश्चन नंबर 24. इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन इलेक्ट्रॉन डैश टेक प्लेस. इसका जो राइट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 25. द कूलम फोर्स एक्ट्स डैश द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. इसका जो राइट आंसर होगा अलोंग. क्वेश्चन नंबर 26. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्टिंग फॉर डैश प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. इसका जो राइट आंसर होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्वेश्चन नंबर 27. ए लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ए डैश चार्ज. इसका जो राइट आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज. Question number 28. A line of force is directed towards a dash charge. इसका जो राइट आंसर होगा नेगेटिव चार्ज. क्वेश्चन नंबर 29. Line of force is the path followed by a dash in a electric field. इसका जो राइट आंसर होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज. क्वेश्चन नंबर 30. Tangent drawn at any point to a line of force gives the direction of dash
एट दैट पॉइंट। इसका जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 31, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज वेराइज डैश एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका जो राइट आंसर होगा इनवर्सली। क्वेश्चन नंबर 32, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज ए डैश फोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा कंजर्वेटिव। क्वेश्चन नंबर 33, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज ए डैश रेंज फोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा लॉन्ग रेंज फोर्स। क्वेश्चन नंबर 34, कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डैश ऑन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेपरेटिंग देम। इसका जो राइट आंसर होगा डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज डैश ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज्ड बॉडीज। इसका जो राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 36, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए डैश क्वांटिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 37, टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डैश इन नेचर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डैश क्वांटिटी। इसका जो राइट आंसर होगा स्केलर। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर डैश। इसका जो राइट आंसर होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 40, ए ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ रबर डेवलप्स डैश चार्ज। इसका जो राइट आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 41, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन द चार्ज्ड बॉडी आर नियर डैश। इसका जो राइट आंसर होगा कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 42, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज डैश व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर डाइलेक्ट्रिक। इसका जो राइट आंसर होगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 43, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द लोकस ऑफ द डैश चार्ज। इसका जो राइट आंसर होगा टेस्ट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 44, ए फॉर व्हेन रब्ड विथ डैश डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। इसका जो राइट आंसर होगा इवोनाइट। क्वेश्चन नंबर 45, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज डैश। इसका जो राइट आंसर होगा m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2। We know that permittivity of free space epsilon naught is equal to q1 q2 by 4 pi fr square. The dimension of force is equal to mlt to the power -2. Dimension of q is equal to at. Dimension of r is equal to l. So, thus the dimensional formula of epsilon naught is equal to at into at divided by mlt to the power -2 into l to the power 2. Then the final answer is m to the power -1, l to the power -3, t to the power 4 and a to the power 2. Question number 46, dimensional formula of relative permittivity is dash. इसका जो राइट आंसर होगा डायमेंशनलेस। क्वेश्चन नंबर 47, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज डैश। इसका जो राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए डैश क्वांटिटी। इसका जो राइट आंसर होगा वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 49,
डैश चार्ज मेजर्स द फील्ड स्ट्रेंथ। इसका जो राइट आंसर होगा डैश चार्ज। Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, share and comment down for more video.